क्या आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं और दूसरा है नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब यही चार्जेस किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं या फिर मूव करते हैं तो उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि The presence or the flow of electric charges in any substance is called electricity। तो अब ये सवाल आता है कि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस आखिर मूव कैसे करते हैं। तो इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। तो आपने पहले मैग्नेट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, जैसे कि अगर हम दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को पास ले आएँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वहीं अगर हम उन दोनों के डिफरेंट पोल्स को पास ले आएँ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी अपोजिट चार्जेस या फिर अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो अब इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज एंड सिमिलर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज रिपेल्स अ नेगेटिव चार्ज। और अब इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और बात आप समझ लें कि जो एक प्रोटॉन होता है उसके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? तो अब ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। So the question is, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge। यानी कि जो 1 कूलम का चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए इधर ध्यान से। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻−19 इक्वल टू 1। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसका कूलम हटा दें तो, और फिर इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 10⁻−19 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। फिर इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो कूलम है वो एक बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तभी 1 कूलम का चार्ज जनरेट होता है। समझे बात को? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हम किसे कहते हैं और ये किसी भी सब्सटेंस में मूव कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक इज़ गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑन योर स्क्रीन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।